नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डायनासोर के बारे में। जो हमारे धरती पर हम जानेंगे डायनासोर के बारे में, डायनासोर का अंत कैसे हुआ। दोस्तों, आज पूरी दुनिया पर या फिर कहे कि पृथ्वी पर हम इंसानों का ही राज है। हम भले ही शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर ना हो, लेकिन अपने तेज दिमाग की वजह से आज भी हम पूरी दुनिया को और अपने रहने वाले सभी जीवों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। अब यूँ तो हम इंसान पृथ्वी पर लाखों सालों अपनी हुकूमत चला रहे, लेकिन हम आपको बता दें फिर पृथ्वी पर हमेशा हमेशा इंसानों का राज ही नहीं रहा। क्योंकि हमसे पहले विशाल आकार के खूंखार डायनासोर का राज हुआ करता था। इन दैत्याकार ने करीबन 14 करोड़ साल तक इन धरती पर राज किया था। अपने समय समय सबसे सफल जीव थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि डायनासोर अचानक धरती से लापता हो गए। दोस्तों, डायनासोर का बेहद विशाल आकार के जीव थे। यह खूंखार जानवर धरती पर रेंगने लगे जीवों के असल वंश थे। और आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि इन पृथ्वी पर लगभग 1800 करोड़ तक साल तक राज किया था। उस समय पृथ्वी पर कोई जीव प्राणी नहीं था जो इनके सामने टिक पाए। फिर एक दिन ऐसा पृथ्वी पर ऐसी अनहोनी हुई जिससे धरती पर दैत्याकार जीव का विनाश कर दिया। इसको ठीक तरह से हमको समझने के लिए करोड़ों साल तक पीछे जाना होगा। डायनासोर को उस अंतिम दिन के करीब से जानना पड़ेगा। आज चलते हैं करीबन 65 मिलियन साल पहले। मौसम सामान्य था, लंबे लंबे पेड़ थे, ठंडी ठंडी हवाएं थी, समुद्र के चारों ओर डायनासोर का चिल्लाने की आवाज़ थे। और अंतरिक्ष में आने वाले खतरे से अनजान थे ये सभी लोग। अब धरती से आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। 15 किलोमीटर की व्यास वाला विशाल एस्ट्रॉयड पृथ्वी तरफ 22,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा था। यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 3,64,000 किलोमीटर की पूरी रफ्तार से धरती शायद डायनासोर का अंत ना हो यदि यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी की उपग्रह चांद से टकरा जाए। लेकिन नियति को कुछ दूसरा ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्ट्रॉयड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया। उसके बाद ये एस्ट्रॉयड धरती से वायुमंडल में प्रवेश कर गया। जब पृथ्वी के वायुमंडल में संपर्क में आया, इसकी रफ्तार एकांत 70 किलोमीटर की प्रति घंटा से पृथ्वी पर वायुमंडल के घर्षण की वजह से एक भयानक आग के गोले में बदल गया। और इस गोले की वजह से अधिक से इतनी गर्मी अधिक थी, उससे टकराने से पहले उसकी आग की देख के ही भी पूरे अंधे हो चुके थे। कुछ ही क्षण में एस्ट्रॉयड मैक्सिमम खाड़ी के पास 35,000 का डिग्री सेल्सियस का ऊर्जा वाला भयानक विस्फोट हुआ। इस टकराव की वजह से लगभग 10,000 हाइड्रोजन बम के विस्फोट की होने की बराबर था। इतने टक्कर जबरदस्त थे कि इनकी वजह से पृथ्वी के लाखों मैट्रिक टन धातु उछलकर अंतरिक्ष में पहुंच गए। साथ ही इस टकराव 180 किलोमीटर 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। और विशाल आकार के यदि अंदाजा लगा जा सकता है इसमें से और कितनी खतरनाक टकराव हो चुका होगा। और रेडिएशन इतना ज़्यादा हो गया था कि इनकी 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव एक पल में ही जल के राख हो चुके थे। 16 मीटर 40 मिनट सेकंड में जमीन के टकराव की वजह धरती में कंपन 11.1 तीव्र की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। समुद्र की विशाल लहरें उठने लगी और उस सुनामी लहर आ चुकी थी। फिर भूकंप तरंगों से चक्रीय ज्वालामुखी को चक्रीय कर दिया। जगह जगह डायनासोर का अंत होने शुरू हो चुका था और धरती की विनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। पृथ्वी का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ चुका था। इसका नतीजा यही हुआ कि विस्फोट की काफ़ी दूर की वजह से जो डायनासोर थे वही भी इस विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मैग्नीशियम जो आसमान में गया था धरती पे वो वापस 40 मिनट के बाद वो वापस आया आग के गोले के रूप में। और ये नज़ारा ऐसा था कि आग की बारिश हो रही थी। और जो उड़ने वाले डायनासोर थे वो भी जिंदा बच नहीं पाए। और साथ में 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक धूल का तूफान आया पृथ्वी पर। दूसरी तरफ मौत लेकर आया और कई किलोमीटर की रफ्तार से वो आ रहा था। सूरज की रोशनी इसके वजह से आने की बंद हो गई। वो कई सालों तक ऐसा चला रहा।
सूरज की रोशनी धरती पृथ्वी पर न पहुंच पाई। इसकी वजह से पेड़ पौधे सब विनाश हो चुका, पूरी तरह से समाप्त हो गए। इसकी महा विनाशकारी घटना से पृथ्वी की लगभग 95 विनाश हो चुके थे जीवों का, और महाप्रलय की विनाश अन्य फायदेमंद साबित हुआ, जिसे वाले वाला डायनासोर के अंत छोटे प्रजाति के सुनहरे अवसर लेकर आया। वह प्रजाति मैमल्स की थी। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए मैमल्स, उस सभी के सवाल का हम आगे कभी बताएंगे आपको। और डायनासोर का अंश कुछ हमारे ऐसा हुआ था, और अभी डायनासोर कभी देखने को नहीं मिलते। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ नया बताएंगे। धन्यवाद। चलो मित्रों, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ये आप कमेंट में बता देंगे। धन्यवाद।